हेलो माय डियर हिंदी एस्पिरेंट, सभी को नमस्ते। तो आप थंबनेल देख के जान पा रहे हैं कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है। जी हाँ, ये कट ऑफ से रिलेटेड है। और हाल फिलहाल अभी एग्जाम खत्म हुआ एलटीआर का, और जिसके चलते सभी बच्चों के मन में बस एक ही सवाल है कि कट ऑफ कितना जाएगा। यूट्यूब में तरह तरह के वीडियो बन रहे हैं कि कट ऑफ हाई जाएगा, कट ऑफ लो जाएगा, जिसके चलते और भी ज्यादा टेंशन बढ़ रही है। तो मैं सबसे पहले आपको ये कि हमें क्या जानना है, जब आरएसटी का एग्जाम हुआ था उस समय का कट ऑफ कितना था और उस समय सीट कितना था, और अभी एलटीआर का सीट कितना है और कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि सीट के हिसाब से ही कट ऑफ का होता है। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे हिंदी का कितना गया था कट ऑफ, सॉरी सीट कितना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसटी का था 767, एससी का था 356, एससीबीसी का था 87 और यूआर का था 142। मतलब सबसे ज़्यादा सीट किस में था ना, एसटी और एससी में। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे उस समय कट ऑफ कितना गया था। सीट आप पता चल गया सीट कितना था। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कट ऑफ कितना गया था। यूआर का कट ऑफ कितना गया था 121.25। यूआर वुमेन भी सेम ही। एससीबीसी का 116.25, वुमेन का सेम। एससी का 19, वुमेन का 1 मार्क कम 18। एसटी का 11.5 और एसटी वुमेन का थोड़ा बढ़ा था 12.25। ये देख लिया। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये नहीं है कि ये फाइनल कट ऑफ है, ये कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम का है, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कट ऑफ दूसरा निकला था, जो कि कट ऑफ था यूआर का 123 पॉइंट शायद समथिंग कितना कुछ था पॉइंट था, और एससीबीसी का था 119। तो आप देख सकते हैं नंबर कितना इंक्रीज हुआ है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तो 2-3 मार्क इधर उधर हुआ है। तो आप मान के चलिए इस बार भी 2 ही कट ऑफ निकलेगा, क्योंकि पहले से 2 ही कट ऑफ निकल रहा है। तो आप ये मत सोच लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे जो कट ऑफ निकला है वही मतलब सिलेक्शन के टाइम भी वही निकलेगा, नहीं, 2 कट ऑफ निकलता है। ये हो गया आरएसटी के टाइम पे। अभी हम देखेंगे एलटीआर में सीट कितना है। मैं जूम कर दे रही हूँ, ये देखिए 5 में है। यूआर का कितना है 356 और वुमेन का है 117 यूआर का। एससीबीसी का है 80, देख सकते हैं, जूम कर दे रही हूँ, ये लाइन देखिए 356 117 वुमेन। एससीबीसी का 80, वुमेन का 26, एससी का 115, फीमेल का है 38, एसटी का है 160 और फीमेल का है 53। टोटल मिला के कितना हो रहा है 711 और फीमेल का है 234। तो आप एक मतलब पहले जो देखे थे उसके हिसाब से तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि इस बार भी कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि इस बार यूआर एससीबीसी का तो बढ़ा नहीं है, लेकिन यूआर का सीट बढ़ा है। यूआर में सभी जाएंगे अगर अच्छा मार्क रहा तो यूआर अगर सीट फिलअप करना है तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ तो कम ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं पहले का कितना यूआर का था 142 सीट, कट ऑफ कितना गया था 121। अभी का सीट कितना है, अभी का सीट है 356 यूआर का। जाहिर सी बात है 356 है तो कट ऑफ भी कम ही जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ को मान के चलेंगे, मतलब इसके अंडर ही रहेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूआर का 118 से 125 के बीच ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। हाँ, 2 मार्क इधर मतलब माइनस हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। और रहा एससीबीसी का, तो एससीबीसी का भी सेम मतलब 113 से 120 के बीच ही रहेगा। और एससी का क्योंकि इस पर नंबर ऑफ सीट्स कम है तो इनका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकता है पहले के मुकाबले। तो यहाँ पर एससी का कट ऑफ 66 से 70 के बीच ही रहेगा, और +2 माइनस प्लस हो सकता है।
और एसटी का 55 से 65 के बीच ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि हाँ, आप बोल सकते हैं इस बार एससी एसटी क्यों इतना जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स पहले से कम है, तो थोड़ा तो इनका कटअप थोड़ा पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा जाएगा। और यूआर और एससीबीसी का कैसे कम जाएगा पहले के मुकाबले, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं, तो इस बार उनका कटअप थोड़ा कम जाएगा। और ये मत सोचिए कि कट क्वेश्चन ईजी आ गया है तो बच्चे क्या करेंगे 140 प्लस कर देंगे। ऐसा कभी हुआ है कोई भी एग्जाम में? कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग होता है सीट के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ मतलब कट ऑफ रिलीज होगा। सभी मतलब सीट को तो फिलअप करना है ना। और एक बात क्या चर्चा में था कि पहले सीट मतलब फिल नहीं हुआ था, बहुत सीट बच गया था, क्योंकि उस टाइम पे एसटी एससी का इतना ज़्यादा सीट है, बच्चे कहाँ से मिलेंगे। लेकिन आपको एक बात जानना है कि यूआर और एससीबीसी का सीट फिलअप हो गया था, एक भी सीट नहीं बचा था, तो उसके हिसाब से तो जानने की बात है, ये तो होगा ही, कम मार्क होगा। तो ये भ्रम निकाल दीजिए कि इजी क्वेश्चन आया था कट ऑफ आ जाएगा, कट ऑफ आ नहीं जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ रहेगा। तो आपको ये वीडियो थोड़ा भी अगर हेल्पफुल लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। और हाँ, आपका मार्क्स कितना आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्ते।